क्वेश्चन नंबर 5। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा? ए का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य इक्वल टू 1/18। बी का 1 दिन का कार्य इक्वल टू 1/15। बी इस पर बी 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है। बी का 10 दिन का कार्य, फाइव 2 जार 10 और 5 3 जार 15। बी का शेष कार्य, बी का शेष कार्य आ जाएगा 1 - 2/3 इज इक्वल टू 3 - 2/3। तो बी का शेष कार्य हमारे पास आ गया 1/3। बी का शेष कार्य, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में करेगा? शेष कार्य को ए कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में करेगा इज इक्वल टू ए का ई करेगा 18 × 1/3 दैट इज इक्वल टू 6 दिन में। शेष कार्य ए करेगा 6 दिन में। ए का 1 दिन का कार्य 1/18, बी का 1/15 और बी ने सिर्फ 10 दिन काम किया और काम करने के बाद छोड़ दिया। तो बी का 10 दिन का कार्य 10/15 कट करके 2/3 आ गया। और शेष कार्य बी का शेष कार्य जो बचेगा वो आएगा 1 - 2/3। 3 - 2/3 इक्वल टू 1/3। अब शेष कार्य 1/3 बचा। ए अकेले ही बात कर रहा है। ए अगर 18 दिन में कर रहा है तो ए का शेष कार्य आ जाएगा 18 × 1/3, मतलब ये 6 दिन आ जाएंगे हमारे पास। तो ए शेष कार्य करेगा 6 दिन में, जो कि हमारे पास ऑप्शन है सी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए का कार्य हम सीधा फाइंड आउट करेंगे। 1 इसमें आपके पास हो जाएगा 5 डेज है, 5 × 2 इज इक्वल टू 10 दिन आ गया। और बी का कार्य, आ जाएगा 9 × ये उल्टा हो जाएगा 5/3। ये कट गया 3 × 5 = 15 दिन। फिर सी का कार्य 2/3 भाग का 8 × 3/2, ये 4 से कट गया, ये आ गए 12 दिन।
अब ये ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य करेंगे 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12। तीनों का हमें इकट्ठा फाइंड आउट करना है। एलसीएम हम लेंगे 10, 15, 12। 2 से 2 5 4 10, 15 2 6 4 12। 2 से फिर 5, 15 3। अब 3 से 5, 5 3 जार 15, 3 1 जार 3। फिर 5 से 1 1 1। ये हमारे पास एलसीएम आ गया 5 3 जार 15, 2 जार 30, 60। एलसीएम हमारे पास आ गया 60। तो अगर हम 60 को यहां रखते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, 60 को यहां भी रखेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, 60 को इधर रखेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास अपॉन में 60 आ जाएगा। अब ये कट गया, इज इक्वल टू 6 रहा, यहाँ पे कट गया 15 4 जार 60 आ गया, यहाँ पे भी कट गया 12 5 जार 60। 6 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू ये आ गया 15/60। कट गया 1/4। तो ये तीनों इकट्ठा कार्य समाप्त करेंगे 1/4 आ गया एक कार्य को 4 दिन में। तो ये तीनों इकट्ठा कार्य समाप्त करेंगे 4 दिन। ए प्लस बी प्लस सी का मिलकर कार्य करेंगे 4 दिन में। तो इसका आंसर होगा 4। ए का कार्य 10 दिन, बी का कार्य 15 दिन, सी का कार्य 12 दिन। ए प्लस बी प्लस सी का मिलकर कार्य 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12। एलसीएम हमने फाइंड आउट किया 60 आ गया। तो 60 को पहले 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अपॉन में एलसीएम 60 रहा। अब हम 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15/60। 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 से कट जाएगा। तो ये मिलकर ए बी सी मिलकर कार्य करेंगे 4 दिन में, जो कि ऑप्शन हमारे पास है बी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन तक लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। ए और बी का 1 दिन का कार्य दोनों का मिलकर 1/8 और बी अकेला कार्य करता है 1/12। ए का 1 दिन का कार्य 1/8 माइनस 1/12 इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 से 1 और 3 से 24 एलसीएम आ गया और यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 इधर आएगा और यहाँ कटेगा 2 से।
तो ये आ गया 1/24। ए का कार्य आ गया हमारे पास 1/24। तो बी का 4 दिन का कार्य, 4 दिन तक लगा रहता है तो इसका आ जाएगा 1/12 इंटू 4, ये कट गया 3, ये आ गया 1/3। अब इसका बी का शेष कार्य, बी का शेष कार्य आ जाएगा 1 - 1/3। 3 इधर जाएगा, शेष कार्य आ गया 3 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास बी का शेष कार्य है 2/3। ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा? ए उस कार्य को करेगा ए का है 24 इंटू 2/3, कट गया 8 से, ए कार्य करेगा 8 2 16 डेज, 16 दिन में। ए और बी का दोनों का एक दिन का कार्य 1/8 है और बी अकेला उस कार्य को करता है 1/12, मतलब 12 दिन में। ए का एक दिन का कार्य, दोनों का हमारे पास 1/8 था, माइनस 1/12 करेंगे 12 को। अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा इसका 24। 24 को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 24 ये कट जाएगा, 8 3 24 और 12 2 24। अगर यहाँ पे हमने 24 रखा तो ये कट जाएगा, 8 3 यहाँ पे 3 आएगा और इधर 24 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 12 से कट के, यहाँ पे भी 8 से कट के। फिर एलसीएम हमारे पास 24, ए का एक दिन का कार्य हमारे पास आ गया 1/24, 24 दिन। अब बी 4 दिन कार्य करता है तो बी अकेला कार्य 1/12 डेज में 4 दिन तक कंटिन्यू काम किया तो 4/12 1/3 आ गया। शेष कार्य जो बचा हमारे पास बी का वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 1 - 1/3, 3 1 3 -1 2 2/3। तो बी का जो शेष कार्य बचा वो 2/3 है। ये शेष कार्य ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए उस कार्य को, अगर ए का एक दिन का काम है 24, 1/24, तो 24 डेज, 24 इंटू शेष कार्य हमारे पास बचा 2/3। तो ए उस कार्य को समाप्त करेगा 24 इंटू 2/3। तो 8 3 24 और 8 और 2 को मल्टीप्लाई करके 16 दिन। ये उस कार्य को समाप्त 16 दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन बी है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? ए का एक दिन का कार्य इक्वल टू 1/9, बी की कार्य क्षमता ए से ये है 1/9 इंटू 50% अधिक, 150/100। अगर 50% अधिक हो तो 100 प्लस ये होगा ना, 100 + 50/100, दैट इज इक्वल टू 150/100। ए से इतनी अधिक है तो इसमें टाइम कम लगेगा। इसको हम लिखेंगे
150 अपॉन 900, ये भी कट जाएगा। और यहाँ पे हम इसको 15 1 जार 15, 15 6 जार 1/6। P की कार्य क्षमता A से अगर 50% अधिक है तो B इस कार्य को समाप्त करेगा, B इस कार्य को समाप्त करेगा। छह दिन में। A का एक दिन का कार्य 1/9 आ गया और B की कार्य क्षमता A से 50% अधिक है, तो 1/9 इंटू 50% मोर देन है, अगर अधिक है तो 100 प्लस 50/100। 150 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 ही आएगा। अपॉन में 100 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 900। 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया और 15 से हमने 90 को डिवाइड कर दिया। 15 1 जार 15, 15 6 जार 90। तो B की कार्य क्षमता A से अगर 50% अधिक है तो B इस कार्य को 6 दिन में समाप्त करेगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन में C है। तो इसका ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।